हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय लोकतंत्र। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 210 की, जिसमें मैं बताऊंगी लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द लेजिस्लेचर। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में। विधानमंडल में कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग की जा सकती हैं, या इस अनुच्छेद के अनुसार कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग की जाएंगी, तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगी। और हाँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि जाने माने हमारे प्रोफेसर, जाने माने बहुजन प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हैं, 25 सालों से पढ़ा रहे हैं, और उनकी समाज और देश के इतिहास और देश के कल्चर पर गहरी पकड़ है। मुझे दुख हो रहा है कि उनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शायद उन्होंने कुछ ज्ञानवापी मस्जिद में कोई शिवलिंग मिला है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ क्रिटिसाइज़ किया है, तो इसलिए देर रात मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन में उनको अरेस्ट करके रखा गया है। वहाँ की पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं दिल्ली पुलिस और जो देश में सेंट्रल गवर्नमेंट में भाजपा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा चला रही है, जिसमें आप तो जानते हैं हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इनके इशारे पे दिल्ली पुलिस को हमारे बहुजन प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल साहब को गिरफ्तार करवाया गया है। वो अपना एक अम्बेडकर नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो काफ़ी फेमस है। वो देश के जाने माने बुद्धिजीवियों को अपने चैनल पे बुलाते हैं और देश में चल रही घटनाएं, ज्वलंत मुद्दों पर डिस्कशन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इतना साहसी प्रोफेसर गिरफ्तार हो जाएगा मुझे पता नहीं था। तो देश के नागरिकों इस दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट करें और उनको अरेस्टिंग से रिहा करवाएं, क्योंकि जब कोई समाज के लिए आवाज़ उठाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं हमारे कि हमें अपनी आवाज़ को शांतिपूर्ण ढंग से कहना है। जब गवर्नमेंट की नीतियां खराब होती हैं, या फिर गवर्नमेंट के नुमाइंदे समाज में धार्मिक झगड़े करवाने के लिए कहीं मस्जिद को खोजते हैं, कहीं मंदिर को खोजते हैं, कभी क्रिश्चियंस के जो चर्च हैं उन पे अटैक करवाते हैं, ये सब यहाँ चलता रहता है। ये देश भारत है, यहाँ पे यूनिटी नहीं है, इंटीग्रिटी भी नहीं है। न यूनिटी है, न इंटीग्रिटी है, न ब्रदरहुड है, ना ही इक्वलिटी है। तो यहाँ पर क्या है, नफ़रत की भावनाएं पैदा की जाती हैं। एक धर्म से दूसरे धर्म में हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी, ये सब करवाया जाता है। करवाने के लिए कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो असामाजिक तत्व होते हैं, उनको सरकारों का प्रोटेक्शन मिला हुआ होता है। जाने अनजाने में उनको सरकारों का प्रोटेक्शन मिला हुआ होता है, तभी ये सब ऐसा होता है। आज तो हम देख रहे हैं सरकार ही ऐसा करवा रही है। कभी ताजमहल को हिंदुओं का मंदिर बताया जा रहा है, कभी मस्जिद में शिवलिंग निकाला जा रहा है। ये सब क्या है? जबकि देखा जाए हमारा देश क्या है, एक बुद्धिस्ट कंट्री है, प्राचीन काल से बुद्धिस्ट देश है। यहाँ पर देखा जाए तो किसी के भी अवशेष नहीं मिलते हैं, ज़्यादातर बौद्धों के ही मिलते हैं। बौद्धों की जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको कन्वर्ट करके मंदिर बनाए गए हैं, मस्जिद बनाई गई हैं। यहाँ पर बुद्धिस्ट
शासन ही हुआ करता था सम्राट अशोक के समय में। मौर्य सम्राट अशोक और तथागत बुद्ध ने जा जाकर पूरे विश्व में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। उनकी टीचिंग्स मानने वाले विश्व में 1/3 देश हैं जो उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, उनके धम्म को फॉलो करते हैं। उनके धम्मानुसार वो देश अपना शासन प्रशासन चलाते हैं। तो देखा जाए तो ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग मिला है वो अभी पूरी तरह से उसके ऊपर अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, पर लेकिन जो उसमें जो आकृतियाँ बनी हैं वो बुद्ध की हैं। बुद्ध की जब मूर्ति को या उनकी स्टैचू को नहलाया जाता था तो वो शिवलिंग के नीचे वो क्या बना हुआ है, नाली जैसी, जिसमें पानी बह जाता है। तो उसको धोते हैं तो पानी निकल जाता है बाहर। तो बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट स्तूपाज हैं, उनको सबको शिवलिंग में कन्वर्टेड किया गया है हिंदू राजाओं के द्वारा, ब्राह्मणिकल फोर्सेस के द्वारा। तो कोई नहीं, खैर आज तो हम एक सेक्युलर कंट्रीज़ में आज हम लोग एक सेक्युलर कंट्री में रह रहे हैं। भारत हमारा एक सेक्युलर कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व की सबसे डेमोक्रेसी भारत में है। फिर ये आजकल ये ऐसा क्यों हो रहा है? सभी के धर्मों को सम्मान दिया जाए, सभी के धर्मों को फलने फूलने की आज़ादी हमारा संविधान देता है, उसके अकॉर्डिंग सरकारों को काम करना होता है। लेकिन ये हिंदू मस्जिद और ये मंदिर, इनका सारा झगड़ा देश में चलता ही रहता है। और हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी हैं, जब वो गवर्नमेंट की कुछ नीतियों को या फिर उनके जो पुलिस प्रशासन है उनकी, या फिर उनके जो गुंडे हैं, उनको जब क्रिटिसाइज़ करते हैं देश की भलाई के लिए, तो गवर्नमेंट अरेस्ट करवा देती है। और ये सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सोचना चाहिए। इतने बड़े बुद्धिजीवी डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल जी को जल्द से जल्द रिहा करवाएं। वो समाज का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं समाज में। और ऐसे जब बुद्धिजीवी नेताओं को, एक्टिविस्ट्स को, सोशल एक्टिविस्ट्स को गिरफ्तार करवाया जाएगा अपने अपने स्टेट से, तो हमारे देश का क्या होगा, लोकतंत्र का क्या होगा। तो मैं पढ़ भी रही हूँ संविधान के अनुच्छेदों को। ये बहुत बड़ी जागरूकता का काम है। इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि अपने संविधान को पढ़ें, जानें। सरकार की भ्रष्ट नीतियाँ, पुलिस प्रशासन की गलत नीतियाँ या किसी भी देश के नागरिक की गलत नीतियों को उजागर करें, उसको क्रिटिसाइज करें, सुधार लाने के लिए उनको कहें और अच्छे संदेशों के साथ, अच्छी एजुकेशन के साथ अपने आप को जीवित रखें समाज में। तो ठीक है, चलिए आज मैं पढ़ती हूँ कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 210। आर्टिकल 210 क्या कहता है? लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द लेजिस्लेचर। Number 1, notwithstanding anything in part 17, but subject to the provision of the Article 348, business in the legislature of a state shall be transacted in the official language or languages of the state, or in Hindi or in English, provided that the Speaker of the Legislative Assembly or Chairman of the Legislative Council or person acting as such as the case may be may permit any member who can't adequately express himself in any of the languages aforesaid to address the House in his mother tongue. Number 2, unless the legislature of the state by law otherwise provides, this article shall, after the expiration of the period of 15 years from the commencement of this constitution, have effect as if the words or in English were omitted therefrom. Number 3rd,
sorry, were omitted therefore, provided that in relation to the legislatures of the states of Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Tripura, this clause shall have effect as if for the words 15 years occurring therein, the words 25 years were substituted. अब मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 2 और भारत के संविधान का अनुच्छेद 210 क्या कहता है? विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में, कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी। नंबर 1, भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कोई कार्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। ये इस अनुच्छेद में स्पष्ट किया जा रहा है, जब भी विधानमंडल में कोई कार्य होगा, राज्य की जो राजभाषा या राजभाषाओं में या तो हिंदी में किया जाएगा या फिर अंग्रेजी में किया जाएगा। परंतु यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। हिंदी वैसे बताया जा रहा है, जो विधानमंडल है, विधानमंडल के अंदर या तो हिंदी में कार्य किया जाएगा या फिर इंग्लिश में अपनी बात रखी जाएगी। हाँ, इन दोनों भी भाषाओं को अगर कोई भी विधानसभा का सदस्य या वहाँ का कोई कर्मचारी या उसका सदस्य अपनी अभिव्यक्ति अपनी इन दोनों भाषाओं में नहीं कर सकता है विधानमंडल के अंदर, विधानमंडल के दोनों सदनों में यानी विधानसभा में और विधान परिषद के अंदर, तब उसको अपनी मातृभाषा में अपनी अभिव्यक्ति कर सकेगा। किसी सदस्य को जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। कौन देगा इसके लिए? राज्यसभा का जो स्पीकर है वो उसको अनुमति दे सकेगा कि वो वहाँ का राज्यसभा का जो भी विधानसभा का सदस्य या फिर विधान परिषद का कोई भी सदस्य अपनी बात को अपनी भाषा में रख सकेगा। इसकी अनुमति लेनी होगी विधानसभा के अध्यक्ष को। अध्यक्ष इस पे अनुमति देगा। नंबर 2, जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, इसके लिए एक उपबंध करना होगा कानून के द्वारा। तब तक कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उनमें से लोप कर दिया गया हो। परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले 15 वर्ष शब्दों के स्थान पर 40 वर्ष शब्द रख दिए गए हों। तो परंतु यह और कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले 15 वर्ष शब्दों के स्थान पर 40 वर्ष शब्द रख दिए गए हों। तो ये था अनुच्छेद 210। कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 211। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र।